नमस्ते दोस्तों, मैं चंदा मैम हूँ और मैं आपको यूपी पीजीटी टीजीटी जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी टीजीटी की और जो है बीएड की बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या सेमेस्टर जो जिनके चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, तो इन सभी के लिए और एजुकेशन सब्जेक्ट जो शिक्षा शास्त्र होता है उस सब्जेक्ट को मैं उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराऊंगी। उसमें हमारे अलग अलग विषय रहेंगे या सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि एक साइकोलॉजी और प्राचीन भारत और ये मूल्य आकलन और अधिगम, ये सारे बहुत सारे हम लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको आकलन और अधिगम बीएड की और एमए एजुकेशन जो कर रहे हैं उनको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, तो कृपया करके इसे अच्छे से देखिए और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझसे जुड़े रहिए। और मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए एक एक टॉपिक लेती आऊँगी और हम लोग उससे विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज मैं आपको मेरा जो टॉपिक रहेगा वो होगा मापन और मूल्यांकन। ये है हमारा सब्जेक्ट आकलन और अधिगम बुक है जो रमन बिहारी लाल जी की है। बहुत अच्छी होती हैं रमन बिहारी लाल जी की बुक्स, और उनको लीजिए और पढ़िए और मेरे साथ भी पढ़िए और फिर हम मिल कर के जो है डिस्कस करेंगे, विस्तार से जो है जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और यूपी पीजीटी और टीजीटी को जो भी एग्ज़ाम होगा उससे क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट जॉब हम ज़रूर से ज़रूर पाने की कोशिश करेंगे। और एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में हम लोग ज़रूर पाएंगे, ठीक है। इसलिए गौर से मेरी बात सुनिए और जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसे जो है अंडरलाइन करिए। मीन्स कि जो आपको लगे कि हाँ ये हमें जो है अंडरलाइन करना चाहिए तो ज़रूर उसे करिए और उसे याद रखिए, ताकि हमें अब जो भी नेक्स्ट जो भी यूपी पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से उस एग्ज़ाम को क्लियर करें और गवर्नमेंट जॉब जो है अवश्य पाएँ, ठीक है। इसलिए अब मैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मापन और मूल्यांकन, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मापन का अर्थ। मापन का अर्थ क्या होता है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मापन होता है जैसे किसी वस्तु को हम लोग किसी वस्तु के भार को हम लोग मापते हैं और किसी चीज़ की हम लोग लंबाई को मापते हैं और किसी चीज़ का आयतन मीन्स वो जैसे पानी होता है या दूध होता है वो कितने किलोग्राम में है, ठीक है, वो आयतन कहलाता है। मतलब किसी को ग्राम में नापना, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इन सब में मापना जो है वो आयतन होता है। तो मापन का अर्थ यह है किसी वस्तु के की भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापना और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। किसे बोलते हैं? किसी वस्तु का भार हो गया, जैसे कोई लकड़ी है उसका भार हो गया, या कोई भी चीज़ हो जैसे कोई बॉल है उसका भार, ये सब भार जितना भी होता है भार। और किसी चीज़ की लंबाई, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़े की हम लोग लंबाई मतलब कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, ये सब हम लोग मापते हैं। वो लंबाई मापना और और आयतन मीन्स कि कितने ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में है, ये सब मापना को निश्चित इकाई अंकों में मापना।
इन सबको एक निश्चित इकाई अंकों में मापना और प्रकट करने की क्रिया को, मतलब प्रकट करना मतलब दिखाने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। ठीक है, मापन कहते हैं, परंतु वास्तव में मापन का क्षेत्र अति व्यापक है। मीन्स कि इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब कि विस्तार है उसमें, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, इसके क्षेत्र में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी भी विशेष गुण को शब्द, चिन्ह अथवा इकाई अंकों में प्रकट करना आता है। इसका क्षेत्र मतलब क्षेत्र तो अति व्यापक है, इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसके क्षेत्र में किसी भी वस्तु मीन्स कि कोई चीज़, और प्राणी मीन्स प्राणी जैसे हम लोग हैं, प्राणी, और तथा क्रिया, मतलब क्रिया मीन्स कि काम करना, काम को किसी विशेष गुणों, उसके किसी विशेष गुण, जैसे प्राणी का मीन्स कि जैसे कोई हमारी फ्रेंड है, उसका कोई विशेष गुण है, जैसे उसके हेयर जो है ब्राउनिश हैं, तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो ब्राउन हेयर वाली लड़की। ठीक है, गुणों को शब्दों मतलब शब्दों में, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, चिन्हों अथवा इकाई मतलब अंकों में बांटना। चिन्ह जैसे कोई चीज़ से मार्क कर देना। ठीक है, चिन्ह अथवा इकाई 1 2 3 4 अंकों में प्रकट करना आता है। इसके क्षेत्र में आता है कि हम जो है किसी के विशेष गुणों को अपने शब्दों से प्रकट करें, मतलब बोलने से प्रकट करें, उसमें उसके किसी चिन्हों द्वारा, किसी मार्क द्वारा हम लोग उसे अंडरलाइन करें, और तथा इकाई अंकों को प्रकट करना। इकाई अंक मीन्स 1 2 3 ऐसे करके हम लोग, जैसे दूध लिया हमने, 1 लीटर लिया है, 2 लीटर लिया है, इनमें प्रकट करना, ये सब जो है मापन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, मापन। जहाँ तक वस्तुओं, प्राणी तथा क्रियाओं की विशेषताओं को देखने और समझने और उन्हें प्रकट करने की बात है, जहाँ तक किसी इंसान के किसी इंसान की गुणों, किसी वस्तु को, प्राणी क्रियाओं को, विशेषताओं को देखने, समझने और उन्हें शब्दों में प्रकट करने की बात है। यह अति प्राचीन काल से होता जा रहा है। ठीक है, बहुत पहले से होता जा रहा है, परंतु अब इनको मापने के कोई निश्चित आधार नहीं थे। इनको मापने का कोई भी निश्चित आधार नहीं था। ठीक है, इस युग में किसी भी वस्तु, जो पुराना जो पहले, बहुत टाइम पहले, जब हम लोग इस धरती का मतलब ये धरती अभी बनी ही थी, तो उस समय से जो है बहुत पहले से वस्तुओं, इस युग में किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के अधिकतर गुणों को मापने, मतलब पहले किसी भी चीज़ को मापने का कोई आधार नहीं था। मतलब कि हम लोग उसे ये नहीं बोल सकते थे, जैसे पहले ये नहीं जानते थे कि इकाई में, मतलब कि जैसे 1 लीटर दूध दे दो, ये नहीं जानते थे पहले के आदि मानव। और जैसे गुण भी नहीं समझते थे पहले वाले, जो भी आदि मानव थे, प्राचीन काल वाले, तथा क्रियाएं, मतलब वो कैसा कर रहा है ये सब नहीं जानते थे। ठीक है, उन्हें मापदंड का कोई भी मीन्स पता नहीं था। बट अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आधुनिक युग है, उस पे क्या है, किसी वस्तु, प्राणी और उसकी क्रियाओं के अधिकतर गुणों को मापने के आधार निश्चित हो चुके हैं। मतलब हम लोग अभी जो है बोल सकते हैं, मतलब कि हम लोग माप सकते हैं उसके, किसी वस्तु का गुण हो गया, आकार हो गया, किसी मनुष्य का आधार हो गया, वो सब हम लोग माप सकते हैं अभी। इकाई मतलब किसी चीज़ का भार हो गया, लंबाई, ये सब मापने के पैमाने चल चुके हैं। ठीक है,
अब जो है मापन के यंत्र भी बन गए हैं, अलग अलग टाइप के बन गए हैं। मीटर, पैरामीटर, ये सब बन चुके हैं इस टाइम पे, यंत्र बन चुके हैं और विधियाँ हो गई हैं अलग अलग मापन की। सब इस टाइम पे मतलब पॉसिबल है। मापन परिणामों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने के तरीके निश्चित हुए हैं। अब किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया, किसी गुण को निश्चित शब्द, चिन्ह अथवा इकाइयों के रूप में संक्षिप्त रूप में अभी हम लोग जो है किसी भी चीज़ को मतलब प्रकट कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम लोग अभी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। अभी हम लोग जो है किसी चीज़ के गुणों को हम माप सकते हैं, किसी के मतलब किसी वस्तु के गुणों को हम माप सकते हैं। ठीक है, मापन की मतलब क्रियाएं जो है, यंत्र अब चल गए हैं अलग अलग टाइप के। पैरामीटर्स में हम लोग मापते हैं, पैरामीटर्स में रख कर के चीज़ों को माप सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब अभी के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक बहुत विद्वान थे, उनका नाम ब्रैडफीट था। तो उन्होंने लिखा है, मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्हों, विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया यथा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में किया जा सकता है। मापन जो है, ब्रैडफीट ने बताया है, मापन किसी वस्तु, जैसे कोई वस्तु हो गई, अथवा किसी क्रिया के विभिन्न गुणों को चिन्ह, विशेष में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। इस टाइम पे ब्रैडफीट बोलते हैं, मापन वह क्रिया है जिसके जो वह मापन किसी वस्तु के जो है क्रिया विभिन्न गुणों को चिन्ह विशेष में प्रकट करने की वह क्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। मापन की इस परिभाषा में केवल वस्तु अथवा क्रियाओं के गुणों के मापने को ही शामिल किया गया है। मापन की इस परिभाषा में केवल वस्तुओं और क्रियाओं के गुणों को मापने को ही शामिल किया गया है। इसमें केवल वस्तु और जो भी काम कर रहे हैं, क्रियाएं मतलब करने को, उनको ही शामिल किया गया है। प्राणी के गुणों को मापन में नहीं रखा गया है। प्राणी के जो भी गुण हैं उनको मापन में नहीं रखा गया है। यूँ तो प्राणी भी जगत की वस्तु में ही आते हैं, परंतु सामान्य प्रयोग में वस्तुओं से तात्पर्य जड़ पदार्थ से प्राणियों को वस्तुओं में नहीं लिया गया है। आते तो हैं बट लिया नहीं गया है। उनको क्या कर रखा है, मतलब इसमें वस्तुओं से तात्पर्य सिर्फ जड़ पदार्थ, मतलब जैसे कोई चीज़ हो गया, चीज़ में उसकी जैसे सोफ़े का कलर कैसा है, वो कोई फ्लावर पॉट है उसका कलर कैसा है, ये सब जो है कोई चीज़ जड़ पदार्थ जो हमें दिख रहा है सामने से, उनको जो है उनको ही लिया गया है। इसलिए प्राणी के गुणों को मापन को अलग से दर्शाना आवश्यक है। इसलिए जो है प्राणी के गुण जो भी होते हैं, गुणों के मापन को अलग से दर्शाना, मतलब अब प्राणी को लिया तो नहीं गया है मतलब वस्तु में, तो इनके गुणों को दर्शाने के लिए क्या है, प्राणी के गुणों को मापन को अलग से दर्शाना आवश्यक किया है। मतलब कि प्राणी के जो भी गुण हैं उन्हें जो है अलग से दर्शाना चाहिए। ठीक है, ब्रैडफीट द्वारा प्रस्तुत मापन की परिभाषा में मापन के आधार की ओर कोई संकेत नहीं है। इसमें क्या है, परिभाषा में मापन के आधार की ओर कोई भी संकेत नहीं है, उससे भी परिभाषा में शामिल करना आवश्यक है। इसे भी मतलब करना चाहिए, ये बोलते हैं ब्रैडफीट बोलते हैं कि मतलब प्राणी का जो भी रंग रूप गुण हैं तो इनको भी क्या है
हमें मापना चाहिए, ऑप्शनल नहीं है। मतलब ये एक तरीके से मतलब कि मापना ही चाहिए उन्होंने बोला है। उसके लिए कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया रखना चाहिए जिससे उसके गुणों को मापा जाए। उसे भी परिभाषा में शामिल करना है। हमारी दृष्टि में मापन के निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है। उसे मानक शब्दों में, चिन्ह अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। किसी प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा और परखा और मापा जाता है। देखा, परखा और मापा जाता है, ठीक है। उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ और अगली क्लास में मैं ज़रूर आपको दूसरा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँगी और साथ में मिलकर पढ़ेंगे, जिससे हम लोग सरकारी जॉब अवश्य पाएंगे। धन्यवाद।